स्टूडेंट आज मैं आपको 3 ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जो कि पहली बात आप बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं और दूसरी बात कि अगर आप इन हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं तो आप जिस भी एग्जाम के लिए अपीयर होंगे उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अपना 100% आउटपुट देंगे। और ऑब्वियसली आप जब किसी एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको उसैन बोल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों में से इनफैक्ट बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। ही इज़ द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला ये शख्स है और इसके नाम से बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। स्टूडेंट अब एक बात तो क्लियर है, दौड़ने का जब भी उसे प्रैक्टिस करना होता होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो घर के छत पर चला जाता होगा। ऑब्वियसली इसके लिए जो एक प्रॉपर प्लेस होता है वहां वो जाता होगा। वन थिंग। सेकंड थिंग, रनर इनफैक्ट जो प्रैक्टिस करता है तो वो क्या होता है, वो टाइम को देखते हुए उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करता है कि भाई मुझे इतने टाइम में इतना रन करना है। तो उसैन बोल्ट का फाइनली टारगेट होता है कि मुझे ओलंपिक रेस में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए मुझे इस तरह की जगह में दौड़ना होगा, इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे इतना दौड़ना होगा और अकॉर्डिंगली वो उसी तरह से मेहनत करता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ जब पढ़ाई की बात आती है तो स्टूडेंट बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इन बातों को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है अब जैसे उसके लिए ओलंपिक रेस हो गया तो आपके लिए क्या हुआ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ओलंपिक रेस आपका एग्जाम हो गया कि आपको एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो उस तरह के माहौल में कि एग्जाम में जाने के बाद आपको जिस तरह से वहां पे आपको परफॉर्म करना है उन आदतों को वो पहले से बना कर जाते हैं। सबसे पहली बात, मैक्सिमम जो भी कंपटीशंस होते हैं वो 3 आवर्स ड्यूरेशन के होते हैं, 3 घंटे के होते हैं। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट आपको वहां पर जाके 3 घंटे बैठने होते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार 3 घंटे बैठने होते हैं। अब बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इनफैक्ट लगातार 3 घंटे बैठने की उनकी हैबिट होती है। क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो जो भी रूटीन बनाते हैं तो अकॉर्डिंगली वो 1 घंटे का 2 घंटे का नॉर्मली मैक्सिमम 2 घंटे का ड्यूरेशन वो रखते हैं अपने रूटीन में और उन्हीं 2 घंटे को की आदत को वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, आप जब एग्जाम में जाते हैं तो अब अचानक आपको 3 घंटे बैठना है। आप इन बातों को लाइटली लेते हैं लेकिन ऑब्वियसली इससे आपका परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है क्योंकि आपको आदत कभी नहीं रही कि आप लगातार 3 घंटे बैठे। तो स्टूडेंट सबसे पहली जो आदत, सबसे पहली हैबिट जो आपको बनानी है वह ये है कि आप जो भी रूटीन को फॉलो करते हैं आपको अपने रूटीन में एक टाइम स्लॉट 3 घंटे का रखना है। क्लियर है। अब जैसे मान लिया दिन भर में मान लिया 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो अब 6 घंटे में आपको एक टाइम स्लॉट, एक स्लॉट ऐसा रखना है जहां पे आप लगातार 3 घंटे पढ़ सके। अब बच गया 3 घंटे तो भाई अकॉर्डिंगली आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको आप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए, 1-2 घंटे का शेड्यूल बना लीजिए एंड लाइक दिस। स्टूडेंट दूसरी हैबिट, अब अगेन आप एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में आइए। यहां पर स्टूडेंट क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको 3 घंटे जो पढ़ना होता है वो टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ना होता है। तो दूसरा स्टूडेंट ये क्या हैबिट आपको बनाना है, स्पेशली ये जो 3 घंटे ड्यूरेशन आप जो अपने रूटीन में शामिल अब करेंगे तो इस 3 घंटे वाले ड्यूरेशन में आपको कंप्लीटली टेबल और चेयर का यूज करना है, टेबल चेयर का यूज करके पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट हालांकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, आप समझिएगा। आप जब टेबल चेयर पे पढ़ते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कंसंट्रेशन अच्छा आएगा। कंसंट्रेशन अच्छा आएगा मतलब ऑब्वियसली आप कम टाइम में अच्छा पढ़ाई कर लेंगे। दूसरा कि आपका एक जो प्रॉपर आई डिस्टेंस होना चाहिए, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, प्रॉपर जो आई डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन होता है। किसी भी तरह का बॉडी पेन वगैरह होने का चांसेस या बैक पेन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। मतलब ये फिजिकली भी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेटर हो जाता है। तो इस तरह से आपको दूसरा ये हैबिट बनाना है, टेबल चेयर पर बैठने की आदत। स्टूडेंट अब तीसरी हैबिट आपको क्या बनानी है, अब क्या है स्टूडेंट कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है, आप बाकी दिन क्या है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आप खाना पीना खाते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बात होती है तो याद कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं भाई कि आज एग्जाम है तो उस दिन आप ऐसा नहीं कि भर पेट चावल दाल या खिचड़ी वगैरह खा लिए, ऐसा आप उस दिन तो नहीं करते हैं। उस दिन आप कॉन्शियस हो जाते हैं और हल्का खाना खा के जाते हैं। भाई तो यही हैबिट तो आपको पहले से भी बना के रखनी है ना, सो डैट कि आप एग्जाम में उस दिन अच्छा परफॉर्म कर सके। मतलब कि अगेन ये 3 घंटे का जो स्लॉट आपको बनाना है उसके पहले आपको खाना इस तरह से लेना है सो डैट कि आप वो 3 घंटे की पढ़ाई को सीरियसली और ऑनेस्टली कर सके। आप देख सके भाई कि अब 3 घंटे में हम कितना क्वेश्चन बनाते हैं।